एक योद्धा जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को झुकाता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कभी झुकता नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने झुकता है जो उससे बड़ा हो, और सिर्फ तभी झुकता है जब वो चाहे। मैं जानता हूँ कि जब भी मैं किसी योद्धा के बारे में ऐसे झुकने वाली शब्द का प्रयोग किया तब आप में से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए होंगे। चलो मैं मेरी पॉइंट ऑफ व्यू आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं समझाता हूँ। मेरी बात यहाँ पर एक योद्धा की है। ज़रा सोचो, जब भी मैं तुम्हें ये योद्धा वाली शब्द का प्रयोग किया तुम्हारे सामने, तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आया? एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी या फिर औरत जिसके मुंह पर तेज हो, जिसके हाथ पर एक चमकती हुई तलवार हो। बात अगर उसकी पर्सनालिटी की हो तो ऐसा इंसान जो कभी भी पराजित नहीं हुआ, झुकना जिसको आता नहीं। शत्रु से वो ऐसी बात करता है जैसे एक दहाड़ती हुई शेर हो, है ना? मुझे नहीं पता कि आपको ये ख्याल आई कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा देर तक लोगों को आई होंगी। अब ज़रा सोचो, ये जो ख्याल है ये हमारे मन में आया कैसे? या तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को देखे होंगे अपनी लाइफ में, या फिर हमने ऐसे लोगों की किस्से कहानियाँ देखे होंगे, सुने होंगे, या फिर हमें दिखाया गया या फिर सुनाया गया। इतिहास में कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में एक समय पर हम सोचते थे कि कोई ना कोई तो दिव्य शक्ति होगा इनके पास, इतनी महान जो है ये लोग। लेकिन जब हम उनके जीवन को खंगालना शुरू किए, जब हम अपनी तरीके से जो इतिहास है उसे झांकना शुरू किए, तब हमें पता लगा कि ये तो आप और हमारे जैसे ही एक थे। और जब ये सब सच था तब हमारे सामने आया क्यों नहीं? क्यों हमारे मन में उनके लिए एक अलग सी छवि बन गई? बात अब अपने ऊपर लाओ कि वो कौन सा सोर्सेस था जो तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल को डेवलप किया। फिल्म, किताबें, कविताएं और लोगों के द्वारा कही हुई बातें जो तुमने सुना। मैंने यहाँ पर वास्तविकता को ऐड नहीं किया, जो तुमने खुद ही अपनी आंखों से देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि ऐसे में तुम्हारी मन में किसी चीज़ के प्रति एकदम अलग ही छवि बन जाते हैं जो ये ख्याली दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। तुम देखोगी वास्तविकता एक है और समाज में उसे दिखाया जाता है एकदम अलग तरीके से। ऐसा क्यों? तुम ध्यान से जब इस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगी तो पाओगी इन सब के पीछे एक वर्ग, एक अनुष्ठान, एक कैटेगरी, एक मेंटालिटी के लोग काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर भावनावादी गुण होती है। इसीलिए आज के बाद जो भी तुम मान रहे हो, सुन रहे हो, पहले उसके अंदर की वास्तविकता के साथ अपने आप को जोड़ो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि वास्तविकता के साथ जो तुम्हारे अंदर छवि बनेगी उसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक होगा। और जो तुम बिना सोचे समझे चमत्कार, असंभव जैसे चीज़ों पे भावनाओं में बहकर विश्वास कर लेते हो, पल भर के लिए ये तुम्हें ठीक तो लगेगा, लेकिन आगे ये तुम्हारे मन में क्षण व क्षण शंका पैदा करेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।